हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉली मैम जिस प्रकार से आपको हिंदी पढ़ा रही थी और हिंदी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमारे अभी तक के हुए वो कवर हो चुके थे। बाकी बच्चों, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे कुछ जो हमारे सर हैं उनकी फैमिली में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो ऐसे पर्सनल इशू आ गए थे जिसकी वजह से हमारी क्लास जो है इतने दिन नहीं हो पाई। पर अब हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी आज से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे अव्यय, तो अव्यय जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय में जो 2 टाइप्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब बचे हमारे 2 टाइप्स, तो वो हम आज कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो हमारा थर्ड था समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम पढ़ते हैं थर्ड वाला समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखो बच्चों, समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। अब पहले वो जानते हैं कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है वो क्या करता है कि 2 वाक्य जो होते हैं या जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। तो 2 वाक्यों या उपवाक्यों को 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अब किस प्रकार जोड़ने का काम होता है कि 2 वाक्यों को हम जोड़ते हैं, 2 सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जोड़ने का काम। अब इंग्लिश में ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है बेटा, तो इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। तो पहले आइए इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इंग्लिश में इसको कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जैसे ही मैंने बोला तो ज्यादातर बच्चों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो 2 वाक्य, जैसे कि कोई 2 वाक्य, अभी हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से कोई 2 वाक्य हमने लिए, उनको हमने जोड़ने का जो काम किया वो क्या कहलाता है? समुच्चय। यानी कि ऐसा कोई हमें शब्द लेना पड़ता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, इसमें एग्जाम्पल, मोहन या रमेश घर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें लिया मोहन या रमेश घर जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा? 2 बार, एक तो सब ये देखो मोहन और रमेश, इसमें जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? या कर रहा है। क्या कर रहा है? या। तो ये जो या है इसको हिंदी में तो समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। या तो फिर एंड में यूज हो जाता, इंग्लिश में इसको और कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम जब आपको बताते हैं। तो ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समानाधिकरण होते हैं, एक व्याधिकरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण। और दूसरा इसमें होता है व्याधिकरण। ठीक है बच्चों, एक तो समानाधिकरण होते हैं और दूसरा होता है व्याधिकरण। अब देखो इनके नाम में जैसे इनकी चीजें छिपी हुई है, इसमें समानाधिकरण जो समान स्थिति, क्या है? जो समान स्थिति
या बराबर वाले महत्व रखते हैं, जो शब्द क्या रखते हैं, जिनकी स्थिति समान हो या इनकी वैल्यू भी कैसी हो, बराबर हो, तो वो समानाधिकरण में आते हैं। किस में आते हैं? समानाधिकरण में आते हैं। किस प्रकार? लिखो इनकी डेफिनेशन। जो समान स्थिति कॉमा जो समान स्थिति या बराबर महत्व वाले या बराबर महत्व वाले शब्द समनाधिकरण कहलाते हैं। समनाधिकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे या तो इनकी स्थिति है वो समान होनी चाहिए या ये बराबर होनी चाहिए। अब किस तरीके से होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे संज्ञा से संज्ञा को, सर्वनाम से सर्वनाम को, विशेषण से विशेषण से। किस प्रकार? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया इसमें, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमने लिया संज्ञा से संज्ञा को जोड़ने का काम करते हैं, संज्ञा से संज्ञा को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा क्या है इसमें? जैसे कि पहला शब्द भी संज्ञा होगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा? संज्ञा होगा। अगर पहला शब्द सर्वनाम होगा तो दूसरा भी सर्वनाम होगा। अगर विशेषण के बीच में दोनों जोड़ेंगे, जैसे कि कोई शब्द हमने लिया मैं या तुम, ठीक है, तो मैं भी क्या है? सर्वनाम, और तुम भी क्या है? सर्वनाम है। जैसे मैंने कहा राधा या मोहन, तो राधा भी क्या है? संज्ञा है, और मोहन भी क्या है? संज्ञा है। ऐसे विशेषण को भी विशेषण से तो लिख लेते एक बार। सर्वनाम से सर्वनाम को, सर्वनाम से सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विशेषण से विशेषण को। तीसरा क्या है बच्चों? विशेषण से विशेषण को, विशेषण से विशेषण को, विशेषण से विशेषण को जोड़ने का काम करते हैं। तो यही होता है हमारा समानाधिकरण। यही क्या होता है? हमारा समानाधिकरण होता है। अब उसके बाद हम और बाई एग्जाम्पल है वाक्य प्रयोग से इसका समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा राम या श्याम, क्या कहा बच्चों हमने? राम या श्याम, राम या श्याम। ठीक है, दूसरा हमने कहा मैं या तुम, मैं या तुम। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा से संज्ञा और सर्वनाम से सर्वनाम है। तीसरा मैंने अगर विशेषण का प्रयोग करके इसमें देखा तो हमने कहा अच्छा या बुरा। तीसरा अगर हमने इसका विशेषण का प्रयोग करके देखा तो हो जाएगा अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। कब होगा सर? नीचे तक का देखना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? विशेषण का अगर प्रयोग करेंगे अच्छा या बुरा। अरे बुरा, तो ये क्या है? संज्ञा से संज्ञा को जोड़ने का काम कर रहा है, ये सर्वनाम से सर्वनाम को, ये विशेषण से विशेषण को। तो आई थिंक बच्चों आपको ये वाला बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि समानाधिकरण क्या होता है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा है व्याधिकरण। दूसरा हमारा क्या है? व्याधिकरण। अब व्याधिकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याधिकरण की परिभाषा क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है और निर्भर होता है। कैसा बेटा? कि ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पे क्या होता है? डिपेंड होता है। व्याधिकरण में लिखो, इधर नहीं आएगा तो फिर इसका इधर ही कर देते हैं। ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। क्या होता है बच्चों? निर्भर होता है, निर्भर होता है।
अब किस प्रकार से निर्भर होता है और इसको हमें कैसे समझना है, ये चीजें भी तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर डिपेंड होता है तो किस तरीके से होता है। जैसे हमने कहा, जैसे कोई हमने शब्द लिया, राधा इसलिए बाजार गई क्योंकि उसकी सहेली भी आई थी। क्या लेते हैं अगर वाक्य में प्रयोग करें इसका, तो वाक्य में प्रयोग इसका करेंगे, राधा इसलिए बाजार गई, बाजार गई क्योंकि उसकी सहेली भी आई थी। क्या है बच्चों, उसकी सहेली भी गई थी या आई थी, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया है, अभी हम इधर बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने वाले हैं। तो राधा जो बाजार गई वो किस लिए गई, तो यहाँ पे जो क्योंकि है ना, क्योंकि किस चीज को बता रहा है, कारण को, किसको, कारण को। रीजन क्या था कि क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज, क्या बोलते हैं, बिकॉज। ऐसे ही उद्देश्य का होता है, को, जो की, जो, इसलिए, तथा। तो ये सब क्या होते हैं, व्याधिकरण के होते हैं कि राधा जो है वो किस पे डिपेंड है, उसकी सहेली पे। किस पे डिपेंड है, उसकी सहेली पे। क्योंकि यही तो उसमें बोला गया है कि राधा जो है वो इसलिए बाजार गई थी क्योंकि उसकी सहेली भी गई थी। किस लिए गई थी, क्योंकि उसकी सहेली भी गई थी। अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर और समझाते हैं। अब गए विस्मयदी, अब गए, ठीक है, विस्मयदी अब गए। अब इसमें क्या है और इसमें होता क्या है, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि विस्मयदी बोधक जो अव्यय होता है उसमें क्या होता है। तो इसमें आश्चर्य वाली चीजें होती हैं, आश्चर्य, खुशी, जैसे सडनली कोई चीज हो गई, एकदम से जो एक्सप्रेशन वाली चीजें होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है, जो भावनाएं व्यक्त करने वाली चीजें होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं आश्चर्य, 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 कौमा खुशी, कौमा खुशी। अब एक बात बताओ, जैसे कि अचानक हमने कोई चीज देखी और हमने एकदम वाओ इट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अद्भुत है, तो एकदम से हमें क्या, एकदम से जो फीलिंग आई वो क्या आ गई, आश्चर्य वाली फीलिंग आ गई। कौन सी फीलिंग आ गई, आश्चर्य वाली। तो इसमें भाव का ही प्रयोग होता है, जैसे कि आश्चर्य, खुशी आदि भावों को, आदि भावों को, आदि भावों को व्यक्त किया या व्यक्त करने का कार्य ही, व्यक्त करने का, व्यक्त करने का कार्य ही जो होता है वो क्या कहलाता है, विस्मयदी बोधक अव्यय कहलाता है। व्यक्त करने का कार्य ही विस्मयदी बोधक अव्यय कहलाता है, विस्मयदी बोधक अव्यय कहलाता है। कम हो गई सर, इसमें विस्मयदी बोधक अव्यय कहलाता है, अव्यय कहलाता है, विस्मयदी बोधक अव्यय कहलाता है। अब आओ बच्चों इसमें देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। इसके कुछ उपभेद भी होते हैं, जैसे कि आश्चर्य, आश्चर्य में हमने कहा जैसे हम कहीं अचानक गए, जैसे अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते ओ माय गॉड, अचानक हे भगवान, हाय ये कैसे हो गया। तो उसमें वो नहीं आते हैं, जैसे संबोधन वाली चीजें आ जाती है, जिसको हम एपोस्ट्रॉफी, जो ये वाला जो यूज होता है साइन का, उसका करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ, इससे आप लोग इन चीजों को पहचान लो। तो जैसे कि हमने ये भी कुछ प्रकार होते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो जो भेद होते हैं वो बता रहे हैं इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने पहला भेद ले लिया विस्मयदी या आश्चर्य, पहला हमने भेद लिया आश्चर्य, आश्चर्य। तो आश्चर्य में क्या आ जाएगा, आश्चर्य में जैसे कि आप भी जानते हम भी जानते, जैसे हमने कहा क्या सचमुच ऐसा हो गया, इस तरीके से नहीं बोलते हैं, क्या सचमुच, ऐसे क्या। अब इसका जब हम बात प्रयोग करके देखेंगे तो जैसे मान लो कि हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और जैसे ही घर पे मम्मी लोग आई, उन्होंने बोला कि वो तो 10th में टॉप कर गया या फिर उसका तो पुलिस में सिलेक्शन हो गया, तो मैं एकदम से बोलेंगे एकदम सडनली वाह कैसे, सचमुच, अचानक से, ऐसे नहीं बोलते। तो ये चीजें किसमें आती है? आश्चर्य में आती है। दूसरा है हर्ष। दूसरा क्या है? हर्ष या प्रसन्नता। हर्ष या प्रसन्नता। हर्ष या प्रसन्नता में चीजें क्या होती है देखो इसमें। तो जैसे नहीं बोलते जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, किसी को बोलते हैं शाबाश, वेल डन, बहुत खूब। क्या बोलते हैं? शाबाश, शाबाश, कॉमा बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि राम ने मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो हमने कहा बहुत खूब, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे, साथ साथ करते भी चले, क्योंकि बच्चों कहीं आप लोग इस चीज में ना कि इसका वर्ड यूज किस तरीके से होगा, क्योंकि एग्जामिनर तो उसमें से ही पूछेगा। तो वाक्य में प्रयोग किया अगर हमने वाक्य प्रयोग, तो क्या हो जाएगा कि राम ने मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया या बहुत खूब प्रदर्शन किया। बहुत खूब प्रदर्शन किया। क्या किया? बहुत खूब प्रदर्शन किया। तो यहाँ बीच में क्या आ गया? बहुत खूब। और बहुत खूब क्या है? हर्ष या प्रसन्नता का, ठीक है, हर्ष प्रसन्नता। और किसमें? विस्मयादिबोधक अव्यय में आता है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड होता है वो होता है शोक। तीसरा जो प्रकार होता है, जो भेद होता है, वो होता है शोक। अब शोक क्या होता है? शोक तो आप सभी जानते हैं, जो दुख को हम लोग करते हैं वो करते हैं हाय, है नहीं, हाय, या फिर उफ, हाय कॉमा उफ। जैसे हमने कहा, जैसे बारिश हो जाती है तो गांव में जैसे कि वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हाय बारिश हो गई, इस तरीके से नहीं वर्ड को यूज करते हैं। तो इस तरीके से वाक्य प्रयोग इसका कर सकते हैं। उसके बाद होता है स्वीकृति। उसके बाद क्या होता है? स्वीकृति। स्वीकृति में क्या होता है? किसी भी चीज की क्या जो एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि क्या उसको एक तरीके से स्वीकृति दे देना। उसका जो मान लो उसने कोई अनुरोध किया, कोई रिक्वेस्ट की, और उस रिक्वेस्ट को हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो स्वीकृति को क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अवश्य, अवश्य कॉमा जी हाँ, या हाँ जी भी कर सकते हैं इसमें, है ना, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, सब एक ही चीज है, जी हाँ, जी हाँ। तो ये जैसे कि कोई हमें बात उपयोग करते हैं, जैसे हमने कहा आपको आना ही पड़ेगा, तो कहेंगे अवश्य, अवश्य आऊंगा। तो क्या बोलेंगे? वो अवश्य आऊंगा मैं, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट इसमें होता बेटा वो होता अनुमोदन। अनुमोदन नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? अनुमोदन। अब अनुमोदन क्या होता है वो देखते हैं। अनुमोदन होता है किसी तरीके से, जैसे नॉर्मल कोई चीज ठीक है, अच्छा है, ठीक है, कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। तो क्या है इसमें? अच्छा, अच्छा कॉमा ठीक है, ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो बच्चों हमारा जो अव्यय था वो कंप्लीट हो गया। आगे वाले चैप्टर अव्यय हमारे टोटल 4 प्रकार के होते थे, जो क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जो 4 टाइप के होते थे टोटल्स, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करें। और क्या हुआ था कि थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से हमारी क्लास जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक गई थी। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखिए, अब क्लास कंटिन्यू आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा कि एक टीचर्स को क्या हो, एक मोटिवेट होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए चीज़ें और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से और बिंदास तरीके से बहुत अच्छे से लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर